बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इमरान खान के भांजों को क्यों गिरफ्तार किया गया? अलीमा खान के बेटों का 9 मई के वाकयात में क्या किरदार था? क्या बानी तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अदालती रिलीफ से तवज्जो हटाने के लिए अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया? क्या अमरीकी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से पहले इमरान खान को रिहा करने का अब फैसला कर लिया गया है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक तरफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें दी जा रही थी और दूसरी तरफ इमरान खान की बहन के बेटे को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बताएगी वो 9 मई के मुकदमात में उनका मुलव्वस होना था उन वाकयात में, और उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, अहले खाना ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उनको अगवा किया गया, उनको कमरे का दरवाज़ा तोड़कर मार पीट कर ज़दोकोब करके गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उनकी गिरफ्तारी को बाकायदा तौर पर शो कर दिया गया। अब आज उन्हें अदालत में पेश किया गया और 8 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। जब ये पेशी खत्म हुई तो अलीमा खान के दूसरे बेटे जब अपने घर वापस आ रहे थे तो उनको भी रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 24 घंटे के दौरान इमरान खान के 2 भांजों को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक तरफ बानी PTI को अदालतें जमानतें दे रही हैं, वो इमरान खान जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो 9 मई के मुकदमात का मास्टरमाइंड है, वो इमरान खान जिस पर यह कहा जा रहा है कि इसने लोगों को बगावत पर उकसाया, मजबूर किया, ये प्लानर था, वो शख्स, उसको अदालतें रिलीफ दे रही हैं और दूसरी जानिब इमरान खान के भांजों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तरफ लोग समझ रहे थे चंद घंटे पहले कि जनाब इमरान खान के लिए लगता है कि कोई दरवाजा खुल गया है, इमरान खान अब जेल से बाहर आने लगे हैं, सख्तियां खत्म होने लगी हैं, कोई ठंडी हवा रिलीफ की चलने लगी है। मगर दूसरी जानिब अचानक से इमरान खान की फैमिली के बच्चों को पकड़कर 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस करके उन्हें एक और सजा दी जा रही है, एक टॉर्चर किया जा रहा है। तो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या रिलीफ मिल रहा है या जमीन मजीद तंग की जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान के खानदान के लिए। अब एक तरफ तो ये कंफ्यूजन चल रही है, मगर कुछ सियाने ये कहते हैं कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की एक स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ तो अवाम को कंफ्यूज रखे आखिरी वक्त तक, जब तक कि डील मुकम्मल नहीं हो जाती। अब ये डील का लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो सूट करता है, मगर इमरान खान अभी तक किसी डील पर नहीं आया। अगर आ जाता तो शायद बहुत पहले इमरान खान रिहा हो जाता। मगर दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती बेंचेस हैं, इनके अंदर जो परेशानी और बेचैनी है, इनको सुख की नींद, चैन की नींद सुलाने की खातिर ये गिरफ्तारियां करना बड़ा जरूरी था। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये कौन है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। उससे पहले इस सवाल को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमरान खान की सियासत में और शरीफ और जरदारी खानदान की पॉलिटिक्स में बुनियादी फर्क क्या है। इमरान खान साहब वरासत, मौरूसी सियासत, पॉलिटिकल डायनेस्टी, इसके खिलाफ थे और एक तीसरी ताकत के तौर पर आए और उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया। लोगों ने उन्हें वेलकम किया, एक्सेप्ट किया। उनकी हुकूमत पर, उनकी सियासत पर आप 1000 तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इमरान खान साहब डिफरेंट थे। लेकिन इमरान खान साहब
पिछले 2 साल से जिस तरीके से जेल काट रहे हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं, जो बुशरा बीबी हैं, वो स्पॉटलाइट में आई। वो टॉप दुनिया उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखना शुरू होगी, एक घरेलू खातून को, और वो भी जेलों में चली गई। अब आने वाले दिनों में उनको भी जिस तरीके से मरियम नवाज को, बेनजीर भुट्टो को, कुलसूम नवाज को एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर देखा जाता है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर देखा जाता है, उसी तरीके से बुशरा बीबी को भी देखा जाता है। फिर इमरान खान की फैमिली से एक बच्चा, एक भांजा उनका, हसन खान नियाजी, वो एक्टिव जरूर था। वो तहरीक इंसाफ का जो स्टूडेंट विंग था उसमें बहुत एक्टिव था, और हमने देखा कि 9 मई के मुकदमात में वो भी गिरफ्तार हुआ और वो अभी भी जेल काट रहा है। उसके एक्शंस ठीक थे गलत, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, मगर वो भी जेल के अंदर है। उसके बाद हमने देखा कि जो इमरान खान की बहनें हैं उन्हें अक्सर गिरफ्तार किया जाता है और कुछ फासले के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। और अलीमा खान थोड़ी सी वोकल हैं, थोड़ी सी वाइब्रेंट हैं, विजिबल हैं। उनके बारे में भी इस बात को फैलाया गया कि शायद वो पार्टी की क़यादत करेंगी मुस्तकबिल में, अगर इमरान खान साहब नहीं करेंगे। फिर उनकी और बुशरा बीबी की जो टसल थी उसको डिस्कस करता रहा पाकिस्तान का मीडिया। अब अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार किया गया है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। वो आपको किसी खास प्रोटेस्ट में दिखाई नहीं देंगे, किसी ओहदे, कोई ओहदा नहीं है उनके पास पार्टी का। वो खालिसतन अपनी एक निजी प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इतने सारे लोग गिरफ्तार होंगे तो इनडायरेक्टली वो पार्टी की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होंगे, वो मुल्क की सियासत में भी हिस्सा लेंगे, और हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का कल को हिस्सा बन जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमजा शहबाज है, मरियम नवाज है, सलमान शहबाज है, उधर मोहन्नस सलाई है, इधर बिलावल भुट्टो जरदारी है, आसफा भुट्टो है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इमरान खान की पूरी फैमिली को अब इस्टेब्लिशमेंट ने जबर के जरिए कहें, जुल्म के जरिए कहें, जैसे मर्जी कहें, अब उनको इनडायरेक्टली एक पूरी पॉलिटिकल फैमिली में कन्वर्ट कर दिया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये गिरफ्तारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 साल के बाद रियासत को याद आया कि अलीमा खान का बेटा वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है। अब जिस लड़के को पकड़ा गया है, जो पहला बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो उन डेट्स पर चित्राल में था, वो लाहौर में था ही नहीं, और उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी वो कोर कमांडर के घर के बाहर जो वाकयात है उनमें मुलव्वस था। तो सलमान अकरम राजा ने रिकॉर्ड के मुताबिक जो क्लेम किया है वो ये किया है कि जनाब इन डेट्स के ऊपर तो ये बच्चा चित्राल में अपने रिश्तेदारों के पास था, तो आपने इनकी गिरफ्तारी कैसे डाल दी? और अगर आपने गिरफ्तार करना ही था, अब तो 9 मई के मुकदमात में ट्रायल चलने के बाद सजाएं मिल रही हैं, आप अब गिरफ्तार करने आ रहे हैं। यानी अगर एक शख्स मुलव्वस था तो उसको 2 साल पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और अब क्यों किया जा रहा है? तो उससे आपको साफ पता लगता है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट है। जिस तरीके से ये मुकदमात, जिस रफ्तार से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की डील हो जाएगी, ये उसी रफ्तार के साथ ये सारे मुकदमे आपको खत्म होते हुए दिखाई देंगे, ये कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। अब ये जो शाहरेस खान साहब हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, मैं इनका पोर्टफोलियो पढ़ रहा था और इनके बारे में बताया गया कि ये लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इन्होंने MBA किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है, उसके रीजनल हेड हैं, और संबा ग्लोबल के नाम से उस टेक्सटाइल ग्रुप का नाम है, उसके रीजनल हेड हैं। एक तो इनकी ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दूसरा चूंकि इमरान खान के भांजे भी हैं और इस वजह से इनकी फैमिली में वो जर्म्स भी हैं स्पोर्ट्स के, तो ये एथलीट हैं, ये बड़े जबरदस्त रनर हैं, ये स्विमर हैं, ये साइकिलिंग करते हैं। तो ये तीनों चीजों के अंदर इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके बारे में लोग कहते हैं ये बड़े टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक हैं। तो इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से वो छोटे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया,
और कसूर इनका एक ही है, एक तो ये इमरान खान के भांजे, दूसरा ये अलीमा खान के बेटे, तीसरा ये तहरीक इंसाफ के लोगों को ये प्रेशर में रखना है, खौफ में रखना है, पैनिक क्रिएट करके रखना है, डरा के रखना है। मगर ये चीजें बज़ाहिर तो डराने के लिए, खौफ के लिए, पैनिक के लिए होती है, मगर एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप भी इसी तरीके से निकलती है फैमिलीज के अंदर। फिर आप पर सियासत बाय चॉइस नहीं होती, सियासत मुसल्लत कर दी जाती है, रोल डिफाइन कर दिया जाता है, आप उस रोल से बाहर नहीं निकल सकते, फिर आपको वो रोल निभाना पड़ता है। वो आप खुशी से निभाएं, मजबूरी से निभाएं, जैसे मर्जी निभाएं, लेकिन आपको निभाना जरूर पड़ता है। मगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, जैसे जो मैं पहले बात कह रहा था कि बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है। लड़ाई अलीमा खान की और फौज की नहीं है, लड़ाई तहरीक इंसाफ के एमपीएस, एमएनएस, वर्कर्स की और फौज की नहीं है, लड़ाई इमरान खान की और फौज की है, लड़ाई आर्मी चीफ और इमरान खान की है। ये दो ईगोस की फाइट चल रही है, बाकी लोग तो इररेलेवेंट है। अगर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और बाकी लोगों के पेच कसे जा रहे हैं, तो असल आदमी तो इमरान खान है। तो ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान को जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है, उस रिलीफ को छुपाने के लिए, थोड़ा सा अंडरग्राउंड करने के लिए, प्ले डाउन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि इस बात को बरकरार रखा जाए। 9 मई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सजाएं होंगी, कानून अपना रास्ता लेगा, ये सारी कहानी चलेगी। मगर दूसरी तरफ पतली गली से कुछ ना कुछ हो रहा है। अब हो क्या रहा है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। खबर ये आ रही है कि अमरीकी वजीर खारजा ये अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, और इनके पाकिस्तान आने से पहले इस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है वो आप कर लें, आप अपना हाउस इन ऑर्डर ले आए, और उसी सूरत में अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे जब तक कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए रिकंसिलेशन बड़ी जरूरी है। कुछ कदम फौज पीछे हटे, कुछ कदम तहरीक इंसाफ पीछे हटे, और इमरान खान को रिहा करके एक पॉलिटिकल सिस्टम को लाया जाए। अब अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है इमरान खान को रिहा करना, ये बड़ा एक सवाल है। इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, इमरान खान तो अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था, तो अमेरिका क्यों चाहेगा। और आसिम मुनीर के और अमेरिका के तो ताल्लुकात ही बड़े जबरदस्त हैं, बीच में इमरान खान कहां से आ गए, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। इशू ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को काबू में रखने के लिए, प्रेशर में रखने के लिए इमरान खान अमेरिका के लिए एक सोने की चिड़िया है। इमरान खान का जिंदा रहना, इमरान खान का पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना, इमरान खान का पॉलिटिक्स में पावरफुल दिखना, ये अमेरिकन के लिए बड़ा जरूरी है। जितनी कमजोर इस्टेब्लिशमेंट होगी, जितनी अनपॉपुलर इस्टेब्लिशमेंट होगी, उतना अमेरिकन को सूट करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फिर ब्लैकमेल कर सकते हैं। अमेरिकन ये धड़का लगा रहेगा फील्ड मार्शल साहब को कि भाई अगर मैंने उधर की बात ना मानी, उनके ऑर्डर्स को बे ना किया, तो इमरान खान तो पीछे खड़ा है, तैयार है, वो तो लेंगे जिस समय रजीम चेंज होती रही। अब इमरान खान इस्तेमाल होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन अमेरिकन इमरान खान को एक प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टिल लग ये रहा है कि जो गिरफ्तारी है ये टोपी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली ये एक रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा शोर, थोड़ी सी पैनिक क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, ताकि जो असल मामला जहां चल रहे हैं वहां पर लोगों की और मीडिया की तवज्जो कम रहे। और एक लास्ट बात, वो एक कॉलम का बड़ा शोर था और बड़ी तरदीदें थी, अचानक बिल्कुल खामोशी हो गई। वो जियो भी कुछ नहीं बोल रहा, जंग अखबार भी कोई बात नहीं कर रहा, फौज ने भी मुंह पे उंगली रख ली है, तो सबने मुकमका कर लिया, थोड़ा सा ड्रामा ड्रूमा करना सबने कर लिया। लेकिन सबको पता है कि लग ये रहा है कि माफी इमरान खान नहीं मांग रहा, माफी एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। अब इस एस्टेब्लिशमेंट को माफी मिलती है या नहीं मिलती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।